प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी 2 दिवसीय जैसलमेर प्रवास पर है। उन्होंने शनिवार को बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने रामदेवरा मेले में चल रहे नेत्र कुंभ का निरीक्षण किया। वरिष्ठ चिकित्सकों और तकनीशियनों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी को जानकारी दी गई कि क्षेत्र के लोगों की आंखों में विभिन्न तरह की बीमारियों का कारण विकट जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। ऐसे में अधिकांश लोगों को नेत्र रोग पाए जाते हैं। इसको देखते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने क्षेत्र के लिए नेत्र अस्पताल खोलने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करके इस मामले में हस्तक्षेप करने और पूरे अध्ययन के पश्चात सीमा के लिए अस्पताल के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगी। कैसे अच्छा बना सकते हैं यहाँ पर और हम लोग क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे सभी विभागों की आज रिव्यू बैठक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर की। तो उस पर जो भी सड़कें हैं, चाहे टूरिस्ट साइट्स हैं, महिला बाल विकास की भी बैठक है, सभी पे बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सभी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैडम, पिछले बजट में जो पिछली सरकार में ढोला मारू टूरिज्म को लेकर घोषणा हुई, परंतु जैसलमेर में अभी तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ। उसको लेकर आपने बताया मुझे पिछली सरकार ने या पिछली सरकार? पिछली सरकार तो वैसी थी जैसी हम सब जानते हैं। अगर अच्छी होती तो शायद वो राजस्थान से जाती नहीं, लेकिन उनकी बात तो मैं करूँगी नहीं। जिस तरह से उन्होंने जो हम लोगों के लिए छोड़ा है, खजाना भी पूरा खाली, बहुत बुरी तरह से डेट में है राजस्थान, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं निकालने का। सड़कें सारी टूटी भी, उनको हम लोग रिपेयर करने का ही काम करते जा रहे हैं जब से हम लोग आए हैं। नई सड़कें तो आगे की बात। तो ये सारी चीज़ें हमको विरासत में मिली हैं, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं ये ज़रूर कहूँगी, हम लोग जो भी काम करेंगे, जैसे कि हमारी बजट की जितनी भी घोषणा है, उनका भी मैं समय समय पर रिव्यू ले रही हूँ। महाराणा प्रताप सर्किट का मैंने राजसमंद में रिव्यू लिया था, उसको भी तेज़ गति से चल रहा है। पुष्कर कॉरिडोर का पुष्कर में भी लिया था, जयपुर में भी लगातार ले रहे हैं। खाटू श्याम जी कॉरिडोर का भी लगातार हम लोग मीटिंग्स उसकी वहाँ की भी ले रहे हैं। बाकी जितने भी ट्राइबल सर्किट की भी हम लोग लगातार समीक्षा भी ले रहे हैं, और उसको कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, उसकी भी हम लोग सब बातें कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। तो अब सभी चीज़ों की डीपीआर बन रही है। कुछ पैसा तो दिल्ली से आएगा, कुछ पैसा हम लोग लगाएंगे, और शासकीय में बहुत फंड भी मिला है हम लोगों को। टूरिज्म में भी अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से मिला है। तो बिल्कुल हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करेगी, धरातल पर काम करेगी, यही हमारी। और हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी फालतू की घोषणाएं नहीं करेंगे जो उन लोगों ने की। जो काम हो सकता है सचमुच में, वो करेंगे। और दूसरा क्या है कि टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप अच्छी व्यवस्थाएं दे दो ना, किसी भी टूरिस्ट को, सड़क अच्छी दे दो, रहने की जगह दे दो, टॉयलेट्स दे दो, फैसिलिटीज़ दे दो, कनेक्टिविटी दे दो, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप प्राइवेट सेक्टर भी बहुत हमारे प्रदेश में बहुत सक्षम है और अच्छा काम करते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग, अगर गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का अच्छा काम करे, तो मुझे लगता है बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। पिछले साल मोर देन 23 करोड़ टूरिस्ट आए थे राजस्थान में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। धन्यवाद। नेत्र कुंभ शिविर में उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आयोजक संस्था सक्षम के प्रयासों की सराहना भी की। सभागार में उपस्थित यात्रियों व क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने नेत्र कुंभ के लिए 20 लाख की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। वहीं डिप्टी सीएम ने रामदेवरा में अस्पताल खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये मेरा विभाग नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करके अस्पताल के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगी। उसके बाद दिया कुमारी ने मोहनगढ़ पहुंचकर दिवंगत कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कर्नल के पुत्र डॉक्टर रमन चौधरी व उनके परिजनों को सांत्वना देकर ढांढस बंधाया। उसके बाद देर शाम उप मुख्यमंत्री ने मुख्यालय पहुंचकर अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर उन्हें कड़े निर्देश दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को सीमांत क्षेत्र स्थित शक्ति स्वरूपा श्री मातेश्वरी तन्नोट राय भवानी के पावन धाम पहुंचकर दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना की। वहीं दिया कुमारी ने कहा कि तन्नोट राय माता पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की अद्भुत रक्षा शक्ति के रूप में पूजित है और माता का आशीर्वाद सदैव सीमांत क्षेत्र को सुरक्षित रखता है। दर्शन के दौरान स्थानीय श्रद्धालु भी
बड़ी संख्या में मौजूद रहे।